प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ कि जो इंग्लिश में आपका हिज और हर होता है उसे आप हिंदी में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जो कि मैं देखती आ रही हूँ कि मेरे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आती है बट फिर वो उसका और उसकी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि दिस इज हिज बॉटल, ये उसकी बॉटल है। तो यहाँ पे हिज शब्द हमें बॉटल के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम हिज शब्द इंग्लिश में प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए जिसकी ये बॉटल है, मतलब जो बोतल का मालिक है, जिसके पोजेशन में यह बोतल है। पर हिंदी भाषा में क्या होता है कि उसका, उसकी और उसके शब्द जो है किसी चीज से जो रिलेटेड होता है उसके लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, यह बोतल अगर मेरे भाई की है तो मैं यही बोलूंगी कि यह बोतल उसकी है। अगर यह बोतल मेरी बहन की है तो भी मैं यही बोलूंगी कि यह बोतल उसकी है। क्यों? भाई मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई भाई तो मेल है, बहन फीमेल है, तब भी आप उसकी उसकी करे जा रहे हो। तो मेरे बच्चों, उसका कारण यही है कि ये बोतल का जो जेंडर है, जो बोतल का लिंग है, वह बताएगा हमें कि हमें उसका शब्द का प्रयोग करना है या उसकी शब्द का प्रयोग करना है। यानी कि जो चीजें होती हैं उनका जो जेंडर होता है वो हिंदी में बताएगा कि आपने उसका शब्द का प्रयोग करना है या उसकी शब्द का प्रयोग करना है। अब बोतल तो थी स्त्रीलिंग, अब ये चश्मा है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? वह उसका चश्मा है, चाहे वह मेरी बहन है, चाहे वह मेरा भाई है। तो यह उसका चश्मा है। दिस इज दिस इज हर ग्लास, दिस इज हिज ग्लास। इंग्लिश से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल वेरी सिंपल एंड क्लियर। हिंदी में हमें जो चीजों का जेंडर है उससे डिटरमाइन करना है कि हमने उसका, उसकी या उसके शब्द का प्रयोग करना है। मैं आपको कुछ उदाहरण भी देती हूँ। देखो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, शब्द उसका का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वामित्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी यह बताने के लिए कोई चीज किसकी है। यह सर्वनाम और वह का संबंध सूचक, मतलब वह का जिसके साथ संबंध होगा उसके बारे में। उदाहरण के लिए, यह किताब उसकी है। अब यह किताब राहुल की भी हो सकती है, यह किताब रीमा की भी हो सकती है। बिकॉज किताब इज स्त्रीलिंग, किताब इज फेमिनाइन वर्ड, तो हमने उसकी शब्द का ही प्रयोग करना है। मैंने उसका नाम सुना है, आई हर्ड हिज नेम, आई हर्ड हर नेम। मान लीजिए हम किसी भी फेमस पर्सनालिटी की बात करते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि एक फेमस पर्सनालिटी है और उनका नाम एक्स है। तो मैंने एक्स का नाम सुना है, मैंने उसका नाम सुना है। अब मान लीजिए एक्स तो हो गया मेल, बट अब कोई फीमेल है, फीमेल में वाई है, तो मैंने उसका नाम सुना है। तो भी आप फीमेल के लिए आप ये नहीं बोलेंगे उसकी नाम सुना है, उसका नाम सुना है। कि नाम उस व्यक्ति का है और नाम शब्द अपने आप में मैस्कुलिन है। वह अपने दोस्त की मदद करता है क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है। अब यहाँ उसका शब्द स्वभाव के लिए आया है। अब यह बिहेवियर किसी लड़की का भी हो सकता है और लड़के का भी हो सकता है। तो उसका स्वभाव अच्छा है। और एक चौथा वाक्य और देखिए, सूरज का रंग लाल है लेकिन उसका प्रकाश सफेद लगता है। प्रकाश सूरज का है, इसका पोजीशन है सूरज। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे लिखा है, उसका जो है पुल्लिंग या नपुंसकलिंग, लड़का या वस्तु के लिए। और उदाहरण हो सकता है उसका स्त्री, उसका घर, उसका नाम, उसका खेल। अब
उसकी जो शब्द है वो लड़की स्त्री के लिए भी आ सकता है और किसी वस्तु के लिए भी आ सकता है। जैसे मैंने अभी बोला बोतल, तो बोतल एक वस्तु होगी, उसकी बोतल। तो उदाहरण में हम देख सकते हैं उसकी किताब, उसकी साड़ी, उसकी आवाज। अब आप बात करते हैं उसके शब्द की। उसके जो होता है बहुवचन और सम्मान, रिस्पेक्ट। उदाहरण, उसके दोस्त, उसके विचार, उसके माता पिता। उसका माता पिता नहीं, चाहे आपका दोस्त आपसे छोटा है या आपसे बड़ा है, बट माता पिता तो रिस्पेक्टफुल है, तो आप बोलेंगे उसके माता पिता। उसके विचार, विचार मीन्स उसके थॉट्स, दोस्त तो हमको पता ही है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, उसे भी समझते हैं और फिर हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसका घर नदी के किनारे था। हर सुबह वह नदी के पानी में अपना चेहरा देखता और सोचता, कभी ना कभी मैं बड़ा आदमी बनूंगा। क्या सोचता? कि कभी ना कभी मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसका बचपन बिकॉज बचपन इज पुलिंग, उसका बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने, सपने प्लूरल, बहुवचन, सपने बहुत बड़े थे। उसके माता पिता, उनके पिता इज ऑल्सो अगेन रिस्पेक्टफुल, तो उसके पिता किसान थे और उनकी मेहनत देखकर रवि ने सीखा कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए। उन्होंने रवि की आंख में चमक देखी और कहा, बेटा, तेरे अंदर कुछ खास है, अपने सपने को मत छोड़ना। वह बात रवि के दिल में बस गई। उसके बाद, आफ्टर दैट, तो भी हम बात, आप कहेंगे कि मैम बात तो ना प्लूरल है ना ही रिस्पेक्टफुल है, बट जब हम बात एक हिंदी फ्रेज की तरह लें, तो उसके बाद से उसका हर दिन मेहनत में गुजरने लगा। वह दिन रात पढ़ाई करता, उसकी माँ उसका ध्यान रखती, उसका मनोबल बढ़ाती। सालों की मेहनत के बाद उसका सपना पूरा हुआ, वह गांव का पहला इंजीनियर बना। जब रवि अपने पुराने घर लौटा, तो उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, यह गांव अब तेरा है, लेकिन यह सफलता तेरी मेहनत की नहीं, तेरे संस्कारों की भी जीत है। रवि बोला और मुस्कुराया। रवि मुस्कुराया और बोला सॉरी रवि मुस्कुराया और बोला, पिताजी, यह सब आपका आशीर्वाद और माँ का विश्वास है। तो आज हमने देखा कि उसका, उसकी और उसके शब्द का प्रयोग हमने कैसे करना है। और आप सबके लिए एक रिवीजन है कि आप मेरा सबसे अच्छा दोस्त या मेरी सबसे अच्छी सहेली पर कुछ दो चार पंक्तियां लिखिए और मुझे भेजिए। कोशिश करूंगी कि मैं चेक कर दूं। चलिए, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मुझे विश्वास है मेरे बच्चों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।